बाद में एक हाई स्कूल का लड़का इशागी अपने स्कूल के लिए एक फुटबॉल टूर्नामेंट खेल रहा होता है। वो मैच को जीतने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इशागी का एक सपना है कि वो एक दिन अपने देश के लिए फुटबॉल खेले। मैच के दौरान जब इशागी को गोल करने का मौका मिलता है और वो गोल करने वाला होता है, तभी उसके कोच की पीछे से आवाज आती है। कोच कहता है कि वो बॉल अपने साथी टाडा को पास करो। इशागी ऐसा ही करता है, लेकिन हम देखते हैं कि टाडा का गोल मिस हो जाता है, जिसके कारण बॉल अब उनके अपोनेंट कीरा के पास आ जाती है और कीरा उसके बाद एक गोल भी कर देता है। इशागी का स्कूल ये मैच हार जाता है और टाडा सभी से माफी मांगता है। कीरा को इस मैच का स्टार प्लेयर बना दिया जाता है। हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स कीरा का इंटरव्यू लेने के लिए खड़े होते हैं। दूसरी तरफ इशागी बहुत ही दुखी होकर घर जा रहा होता है। वो मन ही मन में सोचता है शायद उसका फुटबॉल प्लेयर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। और तभी फिर उसे याद आता है कि कैसे उसने टीवी पर यूरोप के सबसे अच्छे प्लेयर नोएल को देखा था। उसके बाद से उसने हमेशा से ही नोआ को अपना आइडियल माना था। इशागी आगे सोचता है अगर वो टाडा को बॉल पास करने की जगह खुद गोल कर लेता तो शायद वो मैच जीत जाता। इशागी को ये सोचकर गुस्सा आने लगता है और वो रोने लग जाता है। जब इशागी घर पहुंचता है तो वो अपने माँ बाप को बताता है कि वो मैच हार गया है। उसकी माँ ने डिनर तैयार कर लिया था। तभी इशागी की माँ उसे एक लेटर देती है जिसमें लिखा था कि वो एक सर्टिफाइड एथलीट बनने के लिए चुना गया है। पर इशागी कंफ्यूज था कि कहीं उसके साथ कोई मजाक तो नहीं किया गया है। अगले दिन इशागी लेटर में लिखे हुए पते पर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात कीरा से होती है। कीरा को भी सेम जगह से लेटर आया होता है। वो इशागी से कहता है कि तुमने मैच में अच्छा खेला था। इसके बाद दोनों लोग एक बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ पर कई फेमस एथलीट्स भी होते हैं। एक आदमी सभी को अपना परिचय देता है। उसका नाम था ईगो जिनपाची। उसे जापान को वर्ल्ड कप जिताने के लिए हायर किया होता है। इतने सारे प्लेयर्स को एक साथ देखकर इशागी और कीरा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जिनपाची बताता है कि उसका प्लान है कि वो एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है जिसमें वो बिल्डिंग में मौजूद 300 एथलीट में से किसी एक को दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनाएगा, जो कि फुटबॉल की एक पोजीशन होती है। उसने अपने प्रोजेक्ट का नाम ब्लू लॉक रखा है। वो वादा करता है कि जो भी प्लेयर आखिरी तक खड़ा रहेगा वो दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर बन सकता है, यानी कि 300 में से कोई एक ही प्लेयर स्ट्राइकर बन पाएगा। जिनपाची की बात सुनकर कीरा शिकायत करने लग जाता है क्योंकि वो अपनी टीम को छोड़ नहीं सकता था। लेकिन जिनपाची कहता है कि जो लोग दुनिया के सबसे अच्छे स्ट्राइकर बनने में इंटरेस्टेड नहीं है वो बिल्डिंग छोड़कर जा सकते हैं। जिनपाची कहता है फुटबॉल केवल एक टीम प्ले नहीं है, बल्कि ये गेम सिर्फ गोल करने के बारे में है। फुटबॉल जीतने के लिए 11 लोगों को एक साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। फुटबॉल सिर्फ गोल करने से जीता जाता है। जिनपाची कहता है जापान नेशनल टीम कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। जिनपाची सभी को सुपरस्टार नोए और दूसरे टॉप स्ट्राइकर्स के बारे में बताता है जो पहले से ही वर्ल्ड कप जीत चुके होते हैं। अंत में जिनपाची ने कहा था कि तुम कभी भी दुनिया के सबसे अच्छे स्ट्राइकर नहीं बन सकते हो जब तक तुम दुनिया के सबसे बड़े घमंडी इंसान नहीं बन जाते हो। इशागी भी अपने सुपरस्टार बनने के सपने को भूला नहीं था। जिनपाची ने सभी से कहा कि उन्हें इमेजिनेशन करनी होगी कि वो एक क्रूशियल मूवमेंट पर गोल कर सकते हैं। इसके बाद ब्लू लॉक प्रोजेक्ट का दरवाजा खुलता है। इशागी समझ गया था कि ये उसका आखिरी मौका है। वो दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनने का फैसला करता है और अपनी ईगो की बात सुनता है। जब इशागी ने ब्लू लॉक प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का फैसला किया तो बाकी लोग भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए मान गए। थोड़ी देर बाद 300 स्ट्राइकर्स को ब्लू लॉक बिल्डिंग में प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ले जाया जाता है। इशागी को 299 रैंक पर असाइन किया जाता है। रैंक के अकॉर्डिंग लोगों को एक रूम में जाना होता है, इसीलिए इशागी रूम जी की तलाश कर रहा होता है। रूम जी में इशागी ने कीरा को देखा, लेकिन तभी एक लड़के ने गलती से इशागी पर अपनी शर्ट फेंक दी थी, जिस वजह से इशागी ने लगभग एक दूसरे लड़के पर पैर रख ही दिया होता है जो फर्श पर सो रहा होता है। इसका नाम बाचीरा होता है। बाद में इशागी एक और प्लेयर से मिलता है जिसका नाम ईगा राशि होता है। इशागी को पता चलता है कि ईगा राशि का परिवार एक मंदिर चलाता है। हम देखते हैं कि अचानक रूम की स्क्रीन ऑन होती है। जिनपाची उन्हें बताता है कि ब्लू लॉक के रूल्स क्या हैं। तब सभी को पता चलता है कि उनकी यूनिफॉर्म पर लिखा हुआ नंबर उनकी करंट रैंक को दर्शाता है। इसके अलावा उनकी रैंक उनके रिजल्ट्स के आधार पर बदल सकती है और टॉप 5 प्लेयर्स को अंडर 20 वर्ल्ड कप के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलने का मौका भी मिलेगा। उसके बाद जिनपाची कहता है कि जो भी ब्लू लॉक में हारेगा वो कभी भी जापान के लिए नहीं खेल पाएगा। तभी एक बॉल
रूम में आ जाती है। जिनपाची उन्हें बताता है कि वो उसके साथ एक टैग गेम खेलने वाले हैं। उनके पास केवल 136 सेकंड का समय होगा। अगर उन्होंने किसी को भी बॉल नहीं मारी तो वो खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके नतीजे में इगाराशी ने गेम शुरू कर दिया होता है और उसने सबसे पहले इसागी को अपना टारगेट चुना था, पर इसागी ने बॉल को डॉज करने में सफलता पाई। कीरा अभी भी जिनपाची को गलत साबित करना चाहता था। वहीं इगाराशी बेचैनी से किसी को टैग करने की कोशिश कर रहा होता है। वो देखता है कि बाचिरा सो रहा है। जैसे ही इगाराशी बाचिरा के पास पहुंचता है, बाचिरा अचानक से इगाराशी के चेहरे पर एक लात मार देता है। ये देखकर कुनिगामी बाचिरा से फेयर गेम खेलने के लिए कहता है। तभी इगाराशी कुनिगामी को ही बॉल मार देता है। ये देखकर कुनिगामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इगाराशी कुनिगामी का करियर डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन इगाराशी ने इसागी को शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर लिया। इसके नतीजे में इसागी घायल हो जाता है और इसी कारण वो टैग हो जाता है। इसागी ब्लू लॉक द्वारा एलिमिनेट होने वाला था, इसीलिए अब इसागी अपना हमला शुरू कर देता है। उसने इगाराशी को मारना शुरू किया जो लास्ट रैंक पर था। इसागी समझ गया था कि समय खत्म हो रहा है और वो अपने सपने को भी खत्म नहीं होने देना चाहता था। अचानक बाचिरा कुनिगामी को पकड़ लेता है और इसागी को बचने का मौका देता है, पर कुनिगामी ने बाचिरा को इगाराशी पर फेंक दिया होता है। इससे इगाराशी के पैर में चोट लग जाती है। इसागी के पास अब मौका था कि वो खुद को बचाकर इगाराशी का फुटबॉल करियर खत्म कर सकता है, पर इसागी ने इगाराशी को बॉल न मारने का फैसला किया क्योंकि इसागी बदला लेना चाहता था। उसने सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनने का फैसला किया है और सबसे स्ट्रॉन्ग फुटबॉल प्लेयर का शिकार करने का फैसला करता है, जो कि कोई और नहीं कीरा होता है। बाचिरा को इसागी का ये एटीट्यूड पसंद आ जाता है और वो उससे बॉल ले लेता है ताकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर को मार सके। इसके बाद बाचिरा कीरा के पीछे भागना शुरू करता है और बाचिरा इसागी को लास्ट सेकंड में बॉल पास करता है। कीरा सोच रहा था कि वो सेफ है, लेकिन इसागी की स्ट्राइकर एबिलिटी एकदम से काम करती है और इसागी कीरा पर हमला कर देता है। आगे हम देखते हैं कि जापान फुटबॉल यूनियन की एक मेंबर आनरी दूसरे मेंबर्स को बताती है कि जापान कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा अगर उनकी स्ट्रेटजीज बदली नहीं जाती हैं। एक मेंबर जवाब देता है कि फुटबॉल सिर्फ बिजनेस है। उसने कभी नहीं सोचा कि जापान कभी भी वर्ल्ड कप जीत जाएगा। इस पर आनरी कहती है ईगो जिनपाची एक प्लेयर बना रहा है जो जापान को वर्ल्ड कप जिता सकता है। तभी सीन स्विच होता है। वहीं कीरा हैरान होता है कि इसागी ने उसे बॉल मार दी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी टाइम खत्म हो जाता है। इसके बाद जिनपाची कहता है जो हार गया है वो डिस्क्वालीफाइड है। ये सुनकर कीरा एकदम शॉक रह जाता है। कीरा कहता है वो इसागी से ज्यादा टैलेंटेड है और उसे नहीं पता कि इस टैग गेम का फुटबॉल से क्या लेना देना है। जिस पर जिनपाची बताता है कि इस रूम को सभी प्लेयर्स की स्किल्स का पता करने के लिए सेटअप किया गया था। एक 90 मिनट के गेम के दौरान हर एक प्लेयर के पास बॉल 136 सेकंड तक होती है। कीरा शिकायत करने लग जाता है। जिनपाची कहता है कि तुम्हें लास्ट सेकंड सरवाइव करने के लिए कुछ करना चाहिए था और तुमने हार मान ली। एक असली मैच में लास्ट सेकंड पर गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि एक ट्रू स्ट्राइकर किसी भी समय गोल करने का चांस क्रिएट कर सकता है। एक ट्रू स्ट्राइकर हमेशा बोझ खुद पर उठाता है। जैसे इसागी और बाचिरा ने रूम में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर को अपना टारगेट चुना। अंत में जिनपाची कहता है कि कीरा को ब्लू लॉक छोड़ देना चाहिए। कीरा रूम में सभी से गुस्सा था और आखिर में उसने रूम छोड़ ही दिया। कीरा के जाने के बाद इसागी सोच रहा होता है कि उसने कीरा के फुटबॉल करियर को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद इसागी ने बाचिरा से पूछा कि तुमने मुझे बॉल पास क्यों की थी, जिस पर बाचिरा बताता है कि उसने बस इसागी पर विश्वास किया था। आगे जिनपाची सभी लोगों से पूछता है कि आप लोगों को टेस्ट के दौरान क्या महसूस हुआ था। वो आगे कहता है कि जो फीलिंग तुमने अभी महसूस की तुम्हें वो फीलिंग कभी नहीं भूलनी है। ये फीलिंग तुम्हारे सर्वाइवल के लिए काम आएगी और इवेंचुअली तुम्हें सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनाने के लिए जरूरी भी है। इस तरह से सबने जाना कि उन्होंने एडमिशन एग्जाम पास कर लिया है और इस तरह से रूम जी में बचे लोगों से मिलकर टीम जी बन जाती है। अगले दिनों में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और साथ ही में अपनी बॉडी को भी ट्रेन करते हैं। इसागी ने अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग की थी और उसके दौरान वो समझता है कि वो सभी सुपर एथलीट हैं। ट्रेनिंग के बाद स्ट्राइकर को कैफेटेरिया पे चावल और मीशो सूप मिलता है, लेकिन साइड डिश में उन्हें क्या मिलेगा ये उनकी रैंक्स के आधार पर डिसाइड होता
होता है। इगाराशी की रैंक आखिरी थी और इसीलिए वो दूसरों से चलता था, क्योंकि दूसरे लोगों को उनकी रैंक के आधार पर अच्छा खाना मिलता है। रात में इसागी सो रहा था, लेकिन उसने सोचा कि उसे ट्रेन करना चाहिए ताकि वो दूसरों से स्ट्रॉन्ग बन सके। इसके बाद इसागी ट्रेनिंग रूम की तरफ जाने लगता है। ट्रेनिंग रूम के रास्ते में उसे बाचिरा मिलता है, क्योंकि वो भी इसागी के साथ ट्रेनिंग करना चाहता था। थोड़ी देर बाद इसागी ने बाचिरा से पूछा कि तुम्हारे बॉल पास करने का क्या कारण था। बाचिरा जवाब देता है कि उसके अंदर एक मॉन्स्टर है। आगे हमें बाचिरा का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर बाचिरा के टीममेट्स उससे बॉल पास करने के लिए कहते हैं, पर बाचिरा उन्हें बॉल पास नहीं कर रहा होता है और उसके तुरंत बाद ही बाचिरा बॉल खो देता है। बाचिरा के टीममेट्स गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बाचिरा सिर्फ अपने अंदर के मॉन्स्टर की आवाज सुनता है। बाचिरा ने इसागी को समझाया कि जब वो फुटबॉल गिरता है तो एक मॉन्स्टर हमेशा उसे बताता है कि क्या करना चाहिए और उससे बात भी करता है। एडमिशन एग्जाम के दौरान मॉन्स्टर ने उससे कहा था कि वो बॉल इसागी को पास करे। इस पर इसागी भी कहता है, ऐसे तो मेरे भी अंदर एक मॉन्स्टर है। बाचिरा कहता है कि रोनाल्डो और मेसी भी मॉन्स्टर की आवाज सुनते हैं। बाचिरा को इसागी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। फिर इसागी का ईगो फिर से जाग जाता है और वो बाचिरा पर हमला करता है और दोनों लोग ट्रेन करने लगते हैं। बाद में स्ट्राइकर्स की रैंक बदल जाती है, जिस वजह से इसागी की रैंक भी बढ़ जाती है। तभी जिनपाची स्क्रीन पर आता है। वो सभी को बताता है कि ब्लू लॉक का प्लान क्या है। ये फैसिलिटी 5 बिल्डिंग्स में डिवाइडेड है और हर टीम ने टैग गेम के बाद एक व्यक्ति को खो दिया है, जैसे टीम जी ने कीरा को खो दिया है, जिस वजह से उनकी रैंक कम हो गई है। हमें साथ में ये भी बताया जाता है कि टीम जी सबसे लो रैंक वाली टीम है। इसके अलावा जिनपाची सभी को बताता है कि हायर रैंक्ड प्लेयर को अच्छा फूड मिलता है, क्योंकि यहाँ का रूल है सबसे अच्छा फुटबॉल प्लेयर राजा है। आगे सीन स्विच होता है। हम देखते हैं कि एक प्लेयर इटोसी साई, जो दुनिया के टॉप क्लब में एक जीनियस मिडफील्ड प्लेयर है। एक रिपोर्टर जिसका नाम जैक होता है, वो सोचता है कि इटोसी जापान नेशनल टीम में शामिल होने का प्लान कर रहा है, पर इटोसी बताता है कि उसका सपना चैंपियंस लीग जीतना है और उसे जापान में खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ की टीम्स कमजोर है। इटोसी अपने रूम से बाहर जा रहा होता है। तभी इटोसी को एक इवेंट के बारे में पता चलता है जो जापान फुटबॉल यूनियन ने ऑर्गेनाइज किया होता है। इस इवेंट में ब्लू लॉक प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया जा रहा था। न्यूज रिपोर्टर्स प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन आनरी ने सभी से कहा कि जापान को आगे बढ़ाना ही होगा और उसके लिए एक स्पेशल फुटबॉल हीरो का जन्म होने वाला है। इसी बीच ब्लू लॉक प्रोजेक्ट का पहला सिलेक्शन शुरू होता है और टीम जी 4 टीमों के खिलाफ लड़ने वाली होती है। जिनपाची सभी को समझाता है कि सिर्फ 2 टीम ही दूसरे राउंड में जा सकेंगी। फुटबॉल मूल रूप से एक ऐसा स्पोर्ट है जो स्कोरिंग के बारे में है, इसीलिए वो सभी स्ट्राइकर से कहता है वो अभी तक फुटबॉल के बारे में जो भी जानते हैं वो भूल जाएं और अपने दिमाग में फुटबॉल को जीरो से क्रिएट करें। जिनपाची कहता है कि उन्हें टीम वर्क की जरूरत नहीं है, फुटबॉल को सिर्फ एक हीरो की जरूरत है। अंत में आनरी और जिनपाची रिपोर्टर्स और जी टीम को प्लान के बारे में बताते हैं कि हम ब्लू लॉक के साथ एक हीरो क्रिएट करना चाहते हैं जो जापान फुटबॉल को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। आनरी की बात सुनकर इटोसी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। वो अपनी फ्लाइट भी कैंसिल कर देता है जिससे वो ब्लू लॉक के रिजल्ट्स को देख सके। थोड़ी देर बाद टीम जी अपना पहला मैच खेलने के लिए रेडी हो जाती है। इसागी भी अपने फ्यूचर को स्ट्राइकर के रूप में आगे ले जाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद टीम एक्स और टीम जी के बीच मैच शुरू हो जाता है। टीम जी मैच शुरू करती है और बाचिरा अपने दोस्त इसागी से कहता है चलो मजे करते हैं। इसागी रैंक्स में आगे बढ़ना चाहता था। वो सोच रहा था कि कैसे वो अपने अपोनेंट्स को आउट प्ले कर सकता है। तभी अचानक से रेइची आ जाता है और वो इसागी से बॉल ले लेता है। रेइची कहता है कि उसे टीम प्ले की परवाह नहीं है और वो अपने तरीके से गोल करना चाहता है। कुनीगामी भी उससे सहमत होता है और वो भी रेइची से बॉल ले लेता है। इसके नतीजे में अब टीम जी बॉल के लिए लड़ने लगती है क्योंकि सभी लोग स्कोर करना चाहते थे। इसागी याद कर रहा होता है कि उन्हें सुनाया गया था कि ये फुटबॉल बनाने की जरूरत है। तभी अचानक से टीम एक्स का प्लेयर बारो कहीं से आता है और बॉल लेकर गोल की तरफ दौड़ने लग जाता है। इसागी उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो असफल हो जाता है क्योंकि बारो एक स्ट्रॉन्ग एंड टैलेंटेड स्ट्राइकर है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। ये देखकर इसागी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे बारो एक गोल कर देता है। अब टीम एक्स लीड करती है। बारो कहता है वो फील्ड का राजा है। बाद में टीम जी के प्लेयर्स कुवान कहता है उन्हें अपने प्लान के अनुसार खेलना चाहिए। रिची उनकी स्ट्रेटजी के बारे में शिकायत शुरू कर देता है क्योंकि वो खुद गोल्स करना चाहता था। टीम जी सेल्फिश
25 लोगों से बनी होती है, जिसमें सभी लोग खुद गोल करना चाहते थे। पर इसागी जानता है कि उन्हें किसी भी तरह से बारो के खिलाफ जीतना ही होगा। इसागी सोचता है वो सिर्फ बाचिरा पर ही भरोसा कर सकता है। इगाराशी भी टीम जी के प्लान के अनुसार नहीं खेल रहा होता है। वो भी एक गोल करने की कोशिश कर रहा होता है और अपोनेंट की तरफ दौड़ रहा होता है। तभी बॉल उससे भी छीन ली जाती है। इसके बाद टीम जी ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया होता है। टीम जी देखती है कि वो अकेले अपोनेंट को रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए वो लोग एक टीम के रूप में खेलने का फैसला करते हैं। टीम जी बारो को घेरने की कोशिश करती है। बारो बॉल को अपने एक साथी को पास कर देता है। नतीजा ये हुआ कि कोई भी टीम एक्स को रोक नहीं पाया और टीम एक्स एक और गोल कर देती है। इसागी समझ जाता है कि अगर वो लोग एक टीम नहीं बने तो वो खेल हार जाएंगे। इसागी ने ऑब्जर्व किया कि बारो की वजह से ही टीम एक्स एक साथ खेल पा रही है। इसागी को बार बार जिनपाची के शब्द याद आ रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि जीरो से फुटबॉल बनाने का क्या मतलब है। वहीं टीम एक्स एक साथ और ज्यादा गोल्स कर रही होती है, जिस वजह से इसागी को लग रहा होता है कि मैच ओवर होने वाला है। इसागी को लगा कि वो लोग टीम एक्स के साथ कैचअप नहीं कर सकते हैं। ऊपर से पूरी जी टीम निराश हो जाती है। अचानक बाचिरा कहता है कि हम लोग मैच हार जाएंगे, पर मैं इसागी के साथ एक गोल तो कर ही सकता हूँ। इस पर इसागी बाचिरा के प्लान को फॉलो करने का फैसला करता है। उनकी टीम कम से कम एक गोल करके जीरो को एक में बदल सके। ये बाचिरा और इसागी के हमले की शुरुआत होती है। इसागी तुरंत दौड़ने लगता है और कम से कम एक गोल करने की कोशिश करता है। बाचिरा अपनी ड्रिबलिंग स्किल से अपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और बॉल को इसागी को पास कर देता है। फिर इसागी बॉल को शूट करने का प्लान करता है। तभी उसे बारो का डेंजरस ऑरा महसूस होता है। वो बारो को अपने सामने देखकर चौंक जाता है। अब इसागी को डिसाइड करना था कि क्या वो खुद गोल करे या बॉल को पास कर दे। बारो उससे बॉल छीनने की कोशिश करता है। उस समय इसागी की अल्टीमेट एबिलिटी अवेक हो जाती है और उसे महसूस होता है कि उसे बॉल को कुनिगामी को पास करना चाहिए। इसागी बॉल तुरंत ही कुनिगामी को पास कर देता है। इस पर कुनिगामी इसागी को धन्यवाद कहता है और अपनी स्पेशल पावर का यूज करके जीरो को एक में बदल देता है। कुनिगामी अपने गोल को लेकर खुश होता है, पर रेइची गुस्से में आ जाता है क्योंकि इसागी ने बॉल उसे पास नहीं की थी, जबकि वो पास था। इस पर इसागी कहता है कि उसका शरीर अपने आप चल पड़ा था, उसका इरादा किसी को भी बॉल पास करने का नहीं था। फिर वहाँ पर कून आ जाता है और रेइची को समझाने लगता है, लेकिन रेइची गुस्से में आ जाता है क्योंकि अंत में हर टीम का टॉप स्कोरर ब्लू लॉक में जीत सकता है। तभी वहाँ पर बारो आ जाता है और वो इसागी से कहता है कि उसके अंदर स्ट्राइकर के रूप में कोई भी टैलेंट नहीं है। इसके अलावा टीम जी मैच भी हार जाती है। अब मैच हारने से और बारो की बात दोनों से इसागी परेशान हो जाता है। वो अपने आप से पूछता है कि क्या वो सही में स्ट्राइकर बन सकता है। बाद में टीम जी अगले खेल के लिए अपनी स्ट्रेटजी पर चर्चा करने लगती है क्योंकि उनके लिए फिर से हारने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं होती। इसागी बारो के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसने कुनिगामी को बॉल पास क्यों की थी। इसके बाद कून टीम जी को शांत करने की कोशिश करता है और सभी को अगली स्ट्रेटजी समझाता है। वो कहता है कि अगर वो अगले खेल में हार गए तो वो लोग ब्लू लॉक से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तभी कुनिगामी कहता है कि वो बाचिरा और इसागी के बिना स्कोर नहीं कर सकता है। बाचिरा भी कहता है कि कुनिगामी के गोल ने हमें दिखाया कि हम जीत सकते हैं। बाद में चिगरी भी इस बात को मानता है कि वो लोग जीत सकते हैं। इसागी सभी की समस्या को सॉल्व करने के लिए कुछ सोच रहा होता है। इसागी मन में सोचता है कि सभी प्लेयर्स स्ट्राइकर की पोजीशन चाहते हैं और सभी को स्कोर करना है। इस वजह से टीम एक साथ काम नहीं कर रही है, पर बारो के गोल ने उनकी टीम को एकजुट कर दिया था। इसागी टीम जी से जिनपाची के शब्द के बारे में पूछता है कि हमें फुटबॉल को जीरो से क्रिएट करना है। अचानक से आसाही पूछता है कि आखिर जिनपाची ने ऐसे रूल्स क्यों ऐड किए हैं कि हर एक टीम का टॉप स्कोरर अपने आप अगले सिलेक्शन में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसागी बताता है कि ये निश्चित रूप से इसलिए था कि ताकि सभी लोग जीरो से एक टीम बना सके और उसका आंसर ढूंढ सके। बाद में जिनपाची स्क्रीन पर आ जाता है और टीम वी के रिजल्ट्स के बारे में बताता है। टीम वी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। उसके अलावा जिनपाची उन्हें बताता है कि जीरो से फुटबॉल बनाने का क्या मतलब है। वो समझाता है कि हर खेल में प्लेयर्स को एक पोजीशन दी जाती है, लेकिन जीरो को एक में बदलने के लिए प्लेयर को खुद को डेवलप करना होता है। वो कहता है कि सभी को फील्ड पर राज करने के लिए
लिए स्ट्राइकर के रूप में अपने हथियारों को समझना होगा। उस समय इसागी को 0 को 1 में बदलने का असली मतलब पता चलता है। अब सभी लोग अगले गेम के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि सभी लोग अपना अपना वेपन ट्राई करना चाहते थे। अगले दिन सुबह टीम जी एक दूसरे को अपनी फुटबॉल में ताकत के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। इसका कारण यह था कि सभी को पता करना था कि उनके पास क्या स्पेशल पावर है, पर इसागी को नहीं पता था कि उसके पास क्या स्पेशल है। आगे चिगरी से भी पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या स्पेशल पावर है, जिसके बारे में चिगरी बताने से इनकार कर देता है। अब टीम जी के मेंबर्स एक दूसरे के हथियारों के बारे में जान चुके होते हैं, इसीलिए उन्होंने अगले मैच में सभी लोगों की पावर्स को यूज करने के लिए एक प्लान बनाया होता है। बाद में उन्होंने असली खेल में अपनी नई स्ट्रेटजी का भी यूज करने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। वो आपस में झगड़ा रोकने की कोशिश कर रहे थे और अगले खेल जीतने का प्लान बना रहे होते हैं। रात के खाने के बाद इसागी ब्लू लॉक के बारे में सोचता है और साथ ही में अपनी स्पेशल पावर के बारे में भी सोच रहा होता है। वो परेशान था और सोच रहा था कि उसके पास बाकी खिलाड़ियों की तरह कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है। अचानक से कुनिगामी कैफेटेरिया में आता है और इसागी से बात करता है। कुनिगामी इसागी को थैंक यू बोलता है कि उसने पिछले खेल में उसे बॉल पास की थी। कुनिगामी के वापस जाने से पहले इसागी उससे पूछता है, आखिर तुमने फुटबॉल खेलना क्यों शुरू किया था? इस पर कुनिगामी बताता है कि वो एक फुटबॉल सुपर हीरो बनना चाहता है। कुनिगामी बचपन से ही स्ट्राइकर्स की तारीफ करता आया है, जो कि हीरो की तरह गोल्स करते थे। उसी समय कुनिगामी ने फैसला किया था कि वो भी स्ट्राइकर्स की तरह एक हीरो बनेगा। कुनिगामी का ये आंसर इसागी को ये समझने में हेल्प करता है कि उन दोनों में क्या अंतर है। अचानक कुनिगामी अपना खाना इसागी के साथ शेयर कर देता है। कुनिगामी को स्कोर करने की वजह से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स का यूज करके कुनिगामी अपना पसंदीदा खाना खा लेता है। आगे कुनिगामी इसागी से पूछता है कि उसने पिछले गेम में बॉल को उसके पास क्यों पास किया था। इस पर इसागी बताता है कि उसे महसूस हुआ कि कुनिगामी एक गोल कर सकता है, क्योंकि इसागी को पता था कि कुनिगामी की मिड रेंज शॉट कितनी पावरफुल है। इसके बाद कुनिगामी इसागी से कहता है, शायद तुम्हारी पावर यह है कि तुम गोल करने के मौके को महसूस कर सकते हो। इसागी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कुनिगामी से कहता है कि तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। अगले दिन टीम वाई और टीम जी के बीच का खेल शुरू हो जाता है। कुआन कहता है कि टीम वाई भी उनकी तरह दुखी है और वो भी इस गेम में हार नहीं सकते हैं। इसागी खेल के लिए तैयार होता है। पूरी जी टीम ने कुआन की स्ट्रेटजी को लागू करने का प्लान बनाया होता है, जिसमें हर स्ट्राइकर को अपना हथियार का उपयोग करने का मौका मिलेगा। टीम जी के प्लेयर लेमन ने महसूस किया कि पोजीशन बदलना खतरनाक है और चिगिरी भी उसकी इस बात पर सहमत होता है। बार बार पोजीशन चेंज नहीं कर सकते थे, इसीलिए टीम जी हर 10 मिनट के बाद पोजीशन बदलने का प्लान बनाती है, जिससे हर प्लेयर को एक गोल करने का मौका मिल सके। इसके बाद खेल शुरू होता है। बाचिरा का हथियार ड्रिबलिंग होता है। उसने अपनी ईगोइस्ट टैक्टिक का यूज करके है, जिससे है और चिगिरी भी उसकी इस बात पर सहमत होता है। बार बार पोजीशन चेंज नहीं कर सकते थे, इसीलिए टीम जी हर 10 मिनट के बाद पोजीशन बदलने का प्लान बनाती है, जिससे हर प्लेयर को एक गोल करने का मौका मिल सके। इसके बाद खेल शुरू होता है। बाचिरा का हथियार ड्रिबलिंग होता है। उसने अपनी ईगोइस्ट टैक्टिक का यूज करके अपोनेंट को दबोच लिया होता है, पर जल्दी ही व्हाइट टीम ने बाचिरा को पूरी तरह से कवर कर लिया होता है, इसीलिए बाचिरा बॉल को वापस इगारासी को पास कर देता है। इसागी टीम वाई के डिफेंस से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बाचिरा को रोक दिया होता है। लेकिन इसागी को ये पक्का हो जाता है कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि उनके पास 8 और हथियार हैं। 10 मिनट बाद टीम जी पोजीशन बदलती है और अब कुनिगामी हमला शुरू करता है। टीम जी कुनिगामी को अपनी मिड रेंज शॉट का यूज करने का मौका देती है, पर कुनिगामी के शॉट को भी रोक दिया जाता है। ये देखकर टीम जी पूरी तरह से शॉक हो जाती है। बाद में इसागी देखता है कि उनके अपोनेंट हमला नहीं कर रहे थे। इस पर इसागी सोचता है कि टीम वाई का ओकावा क्या करने का प्लान बना रहा है। कुनिगामी के शॉट को फिर से व्हाइट टीम रोक देती है। तभी इसागी को पता लग जाता है कि ओकावा इसी पल का इंतजार कर रहा था। व्हाइट टीम के निको ने बॉल को अपनी टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर को पास कर दी होती है, ताकि काउंटर अटैक शुरू हो सके। फिर टीम वाई के टॉप स्कोरर ओकावा को बॉल मिलती है और वो भी गोल की तरफ दौड़ने लग जाता है। वो एक तेज शॉट करता है और खेल में पहला गोल करने में सफलता पाता है। तब इसागी को पता लगता है कि
कि सब कुछ टीम वाई का एक प्लान था और उन्हें रोकना ही होगा ताकि वो और ज्यादा गोल्स ना कर सके। टीम वाई अपने पहले गोल की खुशी बना रही होती है। दूसरी तरफ टीम जी में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुआन अपने टीममेट्स को समझाता है कि झगड़ा बंद करो। अब बारी कुआन की होती है अपने हथियार को दिखाने की, पर बॉल फिर से टीम वाई द्वारा ले ली जाती है। इसागी देखता है कि टाइम खत्म हो रहा होता है और उनके अपोनेंट हमला नहीं कर रहे होते हैं। अगली बारी राइची की होती है, लेकिन टीम जी को बॉल वापस लेने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। इसके बाद हाफ टाइम हो जाता है। हाफ टाइम में रेइची गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे गोल करने का एक भी मौका नहीं मिला। टीम जी सोच रही होती है कि कैसे वाइट टीम के डिफेंस को तोड़ सकते हैं। कुआन उनसे कहता है कि हमें प्लान को फॉलो करना चाहिए क्योंकि बीच गेम में नई स्ट्रेटजी का यूज करना अब बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। फिर सेकंड हाफ टाइम शुरू हो जाता है। टीम वाई अभी भी डिफेंसिव रूप से खेल रही होती है। अचानक टीम जी का प्लेयर इमामुरा ने बॉल को लड़की के रूप में इमेजिन करने लग जाता है ताकि वो उसे वाइट टीम से छीन सके, पर उसकी ये कोशिश असफल हो जाती है। अब गागामारू की बारी होती है। गागामारू ने बॉल वापस जीत ली होती है और वो इसागी को बॉल पास कर देता है। इसागी बॉल को वापस गागामारू को पास कर देता है। गागामारू अपने सर से मारकर बॉल गोल तक पहुंचा देता है, पर उसका ये हमला भी रोक दिया जाता है। पर बॉल नेट के पीछे चली जाती है, जिस वजह से उन्हें एक कॉर्नर मिल जाता है। तभी इसागी अपने पीछे एक खतरनाक स्मेल को महसूस करता है। रेइची इसागी से कहता है ये एक कॉर्नर है और मैं इस पोजीशन को लूंगा। उस समय इसागी को समझ आता है कि खतरनाक स्मेल निको से आ रही होती है। इसागी को पता चलता है कि अपोनेंट टीम ने कॉर्नर देने का प्लान बनाया होता है, पर इसागी डेंजरस ऑरा वाले निको की स्मेल को महसूस कर लेता है और निको के प्लान को रोकने में कामयाब भी हो जाता है। इसागी तुरंत बॉल लेकर गोल करने की कोशिश करता है, पर उसके शॉट को निको रोक देता है। तभी गागामारू अपनी एबिलिटी का यूज करके गोल कर देता है। गोल करने के बाद गागामारू इसागी को थैंक यू बोलता है कि इसागी ने उसे बॉल पास की। अब टीम जी गागामारू के गोल के बारे में खुश हो जाती है। वहीं इसागी को निको की एबिलिटी के बारे में पता चल चुका होता है, इसीलिए इसागी कहता है कि वो अब निको को फील्ड पर आजाद दौड़ने नहीं देगा। निको कहता है कि वो खेल को अपनी आंखों से कंट्रोल करता है और इसागी उससे इस चीज में जीत नहीं सकता है। फिर हम टीम जी के प्लेयर नारुहाया को फील्ड पर देखते हैं। वो इसागी के पास इंतजार कर रहा था, पर अपोनेंट ने बॉल को टीम जी से छीन लिया होता है। अब टीम जी बॉल को वापस लेने की कोशिश करती है। इसागी ने अपोनेंट टीम के मूव्स को देखने में कामयाबी पाली होती है और अब इसागी अपने नए हथियार का यूज करने का प्लान बनाता है। अचानक निको इसागी से पूछता है क्या तुम लोगों ने भी जिनपाची के भाषण के बारे में सुना था, जिसमें जिनपाची कहता है कि सभी को अपने हथियारों को डेवलप करना होगा। निको कहता है जिनपाची के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ब्लू लॉक में बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तुम मेरे दिमाग के ख्यालों को रोक नहीं सकते हो। अब बारी इगाराशी की होती है, लेकिन अपोनेंट टीम ने उसे बॉल तक पहुंचने नहीं दिया। दूसरी तरफ इसागी ने निको और ओकावा के कॉम्बिनेशन प्ले को रोकने की कोशिश जारी रखता है, जिससे वो ओकावा को बॉल पास ना कर सके। निको लास्ट मिनट में जीतने के लिए अपने रिवेंज टैक्टिक को यूज करता है। ओकावा बॉल को निको को पास करता है। अब पूरी व्हाइट टीम गोल की तरफ दौड़ने लग जाती है। इसागी भी किसी भी हालत में हारना नहीं चाहता था। तभी उसके अंदर का मॉन्स्टर जागना शुरू हो जाता है। उस समय पूरी टीम जी अपोनेंट को रोकने की कोशिश करती है। निको गोल के सामने आ जाता है। लेमन सोचता है कि ये निको के खिलाफ उसकी 1-on-1 फाइट होगी, पर निको ने बॉल को ओकावा को पास कर दिया होता है, जो बॉल का इंतजार कर रहा था। और अंतिम समय में वहां पर इसागी आ जाता है और उससे बॉल छीन लेता है, क्योंकि इसागी ने गोल करने का मौका महसूस कर लिया होता है। इसागी कहता है निको और मैं दोनों सेम हैं और इस वजह से उसे पता चल गया कि वो शूट नहीं करेगा। अब इसागी ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया होता है, क्योंकि उसने अपने हारने वाले वर्जन को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। उस दिन इसागी का पुनर्जन्म होता है। उसने एक टॉप स्ट्राइकर बनने के लिए अपना पहला कदम उठाया होता है। उसके बाद टीम जी अपने हथियारों का उपयोग करती है। बाजीरा अपने अपोनेंट को ड्रिबलिंग करके दबोच देता है, फिर गागामारू को पास करता है, पर गागामारू ने बॉल मिस कर दी होती है।
पर हम देखते हैं कि बॉल गागामारू के पास नहीं आती, क्योंकि बाचिटा शुरुआत से ही बॉल को इसागी को पास करने का प्लान बना रहा होता है। इसागी एक असली ईगोइस्ट था और वो सीधा बॉल को गोल कर देता है। इसागी का गोल टीम जी को जीत दिला देता है। बाद में ये घोषित किया जाता है कि टाइम खत्म हो गया है और टीम जी जीत चुकी है। इसागी अपोजिंग टीम की तरफ बढ़ रहा होता है और वो देखता है कि उसने 11 लोगों के सपनों को तोड़ दिया है। उस समय इसागी को फीलिंग आती है कि जीतने का मतलब क्या होता है। उसने पहली बार रियलाइज किया कि किसी को हराने का एहसास कितना अच्छा होता है। बाद में टीम जी अपनी पहली जीत की खुशी बना रही होती है। वो लोग आगे एक दूसरे के साथ अपना खाना भी शेयर करते हैं। अचानक सभी लोग इसागी से पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला कि बॉल कहां पर जाएगी। इस पर इसागी अपने दोस्तों को बताता है कि वो गोल्ड चांस की खुशबू को सूंघ सकता है, यानी कि उसको समझ आ जाता है कि गोल कैसे करना है। ये सुनकर टीम जी इसागी से इम्प्रेस हो जाती है और वो लोग ब्लू लॉक में सर्वाइव करने के लिए पूरी कोशिश करने का फैसला करते हैं। शाम को इसागी सो नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वो अपने पिछले गोल के बारे में एक्साइटेड होता है। फिर वो चिगरी से मिलता है, जो खुद भी सो नहीं पा रहा होता है। चिगरी गेम की फुटेज देख रहा होता है। इसागी चिगरी से कहता है कि वो इस पल को हमेशा याद रखेगा। इसागी को खुद पर विश्वास हो जाता है कि वो फिर से ऐसा कर सकता है। चिगरी भी उससे कहता है कि तुम्हारी स्पेशल अवेयरनेस बहुत तेज है। वो इसागी को समझाता है कि फील्ड पर मोस्टली प्लेयर्स बॉल पर फोकस कर रहे होते हैं, पर तुम पूरी फील्ड पर फोकस कर रहे थे। इस स्किल ने ही हमें जीतने में हेल्प की। तुम्हें बस ये सीखना है कि तुम कैसे अपने वेपन का यूज कर सकते हो। तब इसागी को पता चलता है कि ये उसकी किस्मत नहीं थी और वो हैरान हो जाता है। फिर इसागी चिगरी से पूछता है कि उसका वेपन क्या है। चिगरी जवाब देता है कि वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है, पर बाद में चिगरी उसे अपने घुटने की चोट के बारे में बताता है। चिगरी ने भी दुनिया के सबसे बड़े स्ट्राइकर बनने का सपना देखा था और अब चिगरी डरता है कि अगर फिर से उसे सेम जगह पर चोट लग जाती है तो वो कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। इसीलिए चिगरी ने अपने सपनों को छोड़ने के लिए ब्लू लॉक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था, जिससे उसे एक बहाना मिल सके। इस बीच आंड्री भी जिनपाची से मिलने गई थी। वो जिनपाची से पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूछती है। इस पर जिनपाची बताता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाद में हम इसागी को देखते हैं, जो ट्रेन कर रहा होता है। इसागी बार बार गोल करने की कोशिश कर रहा था, पर वो गोल को मिस कर रहा था। वो ब्रेक लेता है और सोचता है कि कैसे अपनी स्पेशल अवेयरनेस स्किल को मैच में यूज कर सकता है। वो चिगरी की बातों के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि इसागी खुद को बदलना चाहता है। अचानक स्क्रीन ऑन हो जाती है। जिनपाची टीम जी को रिजल्ट्स के बारे में बताता है। टीम वी सबसे स्ट्रॉन्ग टीम होती है। इसके अलावा टीम जी के मेंबर्स की रैंक्स भी बढ़ जाती है और अब इसागी टॉप रैंक प्लेयर बन जाता है। जिनपाची सभी को बताता है कि पहले स्टेप था अपने वेपन्स को ढूंढना, इसके बाद दूसरा स्टेप है कि कैसे वो दूसरे प्लेयर्स के सामने खुद को प्रूव करें। सबके पास अलग अलग वेपन होते हैं, इसीलिए उन लोगों को अपना फॉर्मूला बनाना होगा जो उन्हें गोल तक ले जाएगा। इसके बाद जिनपाची उन्हें बताता है कि उनका अगला मैच 24 घंटे में शुरू हो जाएगा। इसागी जिनपाची के शब्दों के बारे में सोच रहा होता है। उसे नहीं पता होता है कि जिनपाची के खुद को इम्प्रूव करने की बात का क्या मतलब है, क्योंकि वो केवल स्कोरिंग चांस की खुशबू ले सकता था। इसागी खुद स्कोर करने में अभी तक सफल नहीं हुआ था। इसागी ने इसका एक रीजन जाना कि वो हमेशा थका हुआ होता है, इसीलिए वो अपनी फिजिक की पॉलिश करने का प्लान बनाता है। कुनिगामी भी इसागी के साथ ट्रेन करने का फैसला करता है, जिससे वो भी टीम जी के टॉप रैंक प्लेयर के साथ कैचअप कर सके। तभी बाचिरा भी आता है। वो इसागी से कहता है कि पूरी टीम जी इसागी के साथ कैचअप करना चाहती है, क्योंकि इसागी ने सभी को मोटिवेट कर दिया होता है और अब पूरी टीम इसागी के साथ कैचअप करना चाहती है। उस समय इसागी ने वो दिन याद किया जब उसने सोचा था कि उसका स्ट्राइकर के रूप में भविष्य खत्म हो गया है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग हो रहा है। अब इसागी ब्लू लॉक में सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनने का फैसला करता है। दोपहर को टीम जी ने रिजल्ट देखे और उन्हें पता चला कि उनका अगला मैच टीम डब्ल्यू के साथ है और टीम डब्ल्यू भी हार नहीं सकती है। वो लोग टीम डब्ल्यू के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाने के लिए उनके गेम की फुटेज देखते हैं। लेमन कहता है टीम डब्ल्यू के की प्लेयर्स वानिमा ब्रदर्स हैं।
हमें उनके कॉम्बिनेशन प्ले से बचकर रहना होगा। तभी अचानक रेइची पूछ लेता है, लेमन इस मीटिंग का चार्ज क्यों ले रहा है, क्योंकि नॉर्मली आया है। इतने में क्वान भी वापस आ जाता है। वो कहता है कि उसे नहाते समय टाइम का पता नहीं चला, क्योंकि वो अपने नए टैक्टिक के लिए नाम सोच रहा था। इसके बाद उसने उन्हें अपना प्लान बताया। हम प्लेयर्स को 3 के ग्रुप में रोटेट करेंगे ताकि वो फील्ड पर और ज्यादा चमक सके। पर क्वान ने इस ऑपरेशन का जो नाम रखा था वो बहुत ही बेकार था और किसी को भी पसंद नहीं आया था। पर गागामारू ने क्वान को चीयर अप करने के लिए उसे सपोर्ट किया। लेमन शुरू से ही टीम जी के लिए गोलकीपर का रोल प्ले कर रहा था, इसीलिए इसागी उसे थैंक यू कहता है। इस तरह टीम जी की प्लानिंग खत्म हो जाती है और सभी लोग टीम डब्ल्यू के साथ गेम के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले दिन टीम जी और टीम डब्ल्यू के बीच का गेम शुरू हो जाता है। वानिमा ब्रदर्स तुरंत टीम जी के गोल की तरफ बढ़ते हैं। दोनों इगाराशी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेते हैं। इसागी ने सोचा नहीं था कि वो कुनिगामी को भी पार कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इसागी गलत था और वानिमा ब्रदर्स सभी को दिखाते हैं कि वो कितने स्किल्ड हैं। तब इसागी चिगरी से कहता है उन्हें वानिमा ब्रदर्स को रोकना ही होगा, पर वानिमा ब्रदर्स चिगरी को चिढ़ाने लगते हैं। वो लोग चिगरी को जीनियस मेड ऑफ ग्लास कहकर बुलाते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि चिगरी अभी भी सॉकर खेल रहा होता है। वो चिगरी से कहते हैं उसका प्लेयर के रूप में समय खत्म हो चुका है। इसके बाद दोनों चिगरी का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन इसागी मौका देखकर उनसे बॉल ले लेता है। बाद में इसागी चिगरी से कहता है उसे उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर चिगरी इसागी से कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इस बीच कुआन एक गोल कर देता है और टीम जी लीड ले लेती है। फिर इसागी चिगरी से कहता है मुझे तुम्हारे पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम प्रेजेंट में क्या कर सकते हो। थोड़ी देर बाद गेम फिर से शुरू हो जाता है और वानिमा ब्रदर्स में से एक भाई जुनिची डिस्ट्रैक्ट होता है और बॉल उससे छीन ली जाती है। अब बाचिरा अपोनेंट्स के बीच में से ड्रिबलिंग करता है और कुआन को पास करता है। अचानक कुआन ने शूट करने का फैसला करता है और गोल भी कर देता है, जिससे फील्ड्स पर खेलने वाले सभी प्लेयर्स हैरान हो जाते हैं। कुआन कहता है कि वो आज अपनी बेस्ट पोजीशन पर खेल रहा है। अब फिर से टीम जी मूव पर होती है और उनके रोटेट करने का समय आ चुका होता है। अचानक जुनिची फाउल कर देते हैं, जिससे टीम जी को एक फ्री किक मिल जाती है। बाचिरा बॉल कुआन को पास करता है, जिससे कुआन अपना तीसरा गोल भी कर लेता है। जिनपाची गेम देख रहा होता है और वो नोटिस करता है कि कुछ तो गलत है। फिर हम देखते हैं कि टीम जी ड्रेसिंग रूम में कुआन के गोल की खुशी बना रही होती है। टीम जी को लग रहा होता है कि वो गेम आसानी से जीत जाएंगे। दूसरा हाफ शुरू होने से पहले इसागी चिगरी से पूछता है क्या तुम अभी भी सॉकर छोड़ने का प्लान कर रहे हो। इस पर चिगरी उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है और उसके बाद गेम फिर से शुरू हो जाता है और अब रेची खुद गोल्स करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। वो बॉल को कुआन को पास करता है, लेकिन बॉल तुरंत उससे छीन ली जाती है। ये देखकर इसागी हैरान हो जाता है, लेकिन वो बॉल वापस छीनने की कोशिश करता है और उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। चिगरी अपने वेपन का इस्तेमाल करने से डर रहा था, इस वजह से वानिमा ब्रदर्स आसानी से एक गोल कर देते हैं। इसके बाद कुआन टीम जी को शांत कराने की कोशिश करता है और वो बॉल इसागी को पास करता है। वानिमा ब्रदर्स में से एक बॉल पकड़ लेता है और एक और गोल कर देता है। इस वजह से कुआन सभी से माफी मांगता है। कुआन कहता है कि उसका बॉल को एनिमी को पास करने का कोई इरादा नहीं था, ये सब गलती से हुआ है। पर इसागी नोटिस करता है कि कुआन बॉल पास करने के बाद मुस्कुरा रहा था। आगे इसागी सोचता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी होगी। इसके बाद टीम जी में फिर से पोजीशन रोटेट होती है। इसागी गोल करने का फैसला करता है और बॉल को कुनिगामी को पास करता है। कुनिगामी नोटिस करता है कि वो अपने मिड रेंज शॉट का इस्तेमाल करने के लिए गोल के नजदीक नहीं है और बाचिरा भी अपने वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसीलिए उसने बॉल वापस इसागी को पास कर दी है, जो पूरी फील्ड पर अपनी नजर रखे हुए था। इसागी समझ जाता है कि अपोनेंट्स ने उनका प्लान समझ लिया है और अब वो गोल की खुशबू भी फील नहीं कर पा रहा है। अचानक बॉल उससे छीन ली जाती है। इसागी अभी भी नहीं मानना चाहता कि कुआन ने उसे धोखा दिया है। उसके बाद कुआन को गोल करने का मौका मिलता है, पर इसागी नोटिस करता है कि कुआन जानबूझकर बॉल को मिस कर देता है। इसके बाद टीम डब्ल्यू अपना तीसरा गोल कर लेती है। अब इसागी कुआन से पूछता है क्या तुम गद्दारी कर रहे हो। इस पर वानिमा ब्रदर्स जवाब देते हैं हाँ वो सही है। टीम डब्ल्यू ने टीम जी के वेपन्स और टैक्टिक्स के बारे में कुआन के थ्रू जान लिया था। फिर वानिमा ब्रदर्स कहते हैं कि टीम जी के लिए गेम ओवर हो चुका है। ये सब सुनकर इसागी हैरान हो जाता है।
और रेइची भी बहुत गुस्से में आ जाता है। इस पर गुआन बताता है कि वो सिर्फ ब्लू लॉक में सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। रेइची को गुआन को मारने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि अगर रेइची ऐसा करता तो उसको रेड कार्ड मिल जाएगा। बाद में कुआन ने साइड स्विच कर ली होती है और कहता है कि वो अकेले ही टीम जी से सरवाइव करेगा। इसी बीच आनरी इसके बारे में जानकर हैरान हो जाती है, लेकिन जेनपाची देखने के लिए एक्साइटेड होता है कि अब टीम जी क्या करने वाली है। इसागी पूछता है कि तुमने हम लोगों को धोखा क्यों दिया है। कुआन कहता है कि लास्ट गेम के दौरान उसने समझ लिया था कि टीम जी कमजोर है और उनका टीम वी के खिलाफ जीतने का कोई चांस नहीं है, तो उसने टीम के रूप में जीतने के ऊपर गिव अप कर दिया और अकेले आगे बढ़ने पर फोकस किया। कुआन कहता है कि रूल्स ये है कि टीम का टॉप स्कोरर सरवाइव करेगा, चाहे पूरी टीम हारी क्यों ना जाए। कुआन इसागी को नीचा दिखाता है और कहता है कि तुम जैसे दयालु ब्लू लॉक में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अब टीम डब्ल्यू ने टीम जी के स्कोर के साथ कैचअप कर लिया था। कुआन कहता है कि टीम जी के लिए गेम ओवर हो गया है, आगे फिर से गेम शुरू हो जाता है। पूरी टीम जी कुआन पर गुस्सा होती है, पर इसागी का गिव अप करने का कोई इरादा नहीं होता। वानिमा ब्रदर्स कहते हैं कि कुआन ने उन्हें टीम जी की एबिलिटीज के बारे में बता दिया है। तभी कुआन भी वहां आ जाता है और वो इसागी को गिव अप करने की सलाह देता है, क्योंकि उनके जीतने का अब कोई चांस नहीं होता है। टीम डब्ल्यू फिर से गोल की तरफ चार्ज करते हैं। इसागी उम्मीद करता है कि वो लोग स्कोर नहीं कर पाएंगे और लेमन भी बॉल को ब्लॉक कर देता है। लेमन कहता है उन्हें सिर्फ गेम को ड्रॉ करने की जरूरत है ताकि वो सरवाइव कर सके। फिर चिगिरी बॉल लेने की कोशिश करता है, लेकिन जुनिची उसके सामने आ जाता है और कहता है कि वो उसका सॉकर करियर खत्म कर देगा। तब चिगिरी अपने पास्ट को याद करता है, जब उसने हाई स्कूल में सॉकर टीम ज्वाइन की थी। उसने वानिमा ब्रदर्स को बताया था कि वो इस स्कूल में इसीलिए आया है ताकि वो अपना नाम बना सके। वानिमा ब्रदर्स चिगरी से जलते थे, क्योंकि वो लोग चिगरी को रोक नहीं पाते थे। सॉकर में चिगरी उनके कोच का फेवरेट था, इस वजह से वानिमा ब्रदर्स को चिगरी से जलन होती थी। उस समय चिगरी के अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस था, क्योंकि चिगरी एक टैलेंटेड सॉकर प्लेयर था। सभी लोग चिगरी की तारीफ करते थे। तब चिगरी ने वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर बनने का फैसला किया था, लेकिन एक दिन चिगरी के पैर में चोट लग जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर उसे फिर से उसी जगह पर चोट लगती है तो वो कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। उस दिन के बाद से चिगरी की जिंदगी बदल जाती है। उसने कभी भी अपने बेस्ट स्ट्राइकर के सपने को गिव अप नहीं होने दिया। चोट के बाद वानिमा ब्रदर्स चिगरी का मजाक उड़ाते थे और उसे नीचा दिखाते थे। कुछ हफ्ते गुजर आने के बाद चिगरी ट्रीटमेंट के बाद टीम में वापस आ जाता है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान चिगरी डरने लगता है कहीं फिर से उसे वही चोट न लग जाए तो वो कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, और वो इसीलिए फुल स्पीड में दौड़ने से डरने लगा। चिगरी ने याद किया कि वो हमेशा टॉप स्ट्राइकर बनने का सपना देखता था, लेकिन अब वो डरता है। तब से चिगरी बस एक बहाना ढूंढ रहा था कि वो फुटबॉल पर गिव अप कर सके। चिगरी सोचता है कि उसका सपना अब 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अचानक उसे इसागी की आवाज आती है जो उससे कहती है अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम कुनिगामी को देखते हैं जो अपोनेंट से बॉल चुराने की कोशिश कर रहा था। उसने बॉल रोइची को पास करी होती है और रोइची ने इसागी को पास की होती है। जुनिची इसागी को रोकने का प्लान बना रहा था, जिससे इसागी को गोल की कोई खुशबू न आ सके। अचानक कुआन इसागी के पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि समय लगभग खत्म होने वाला है, उनके पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। इसागी नहीं चाहता था कि उसका सपना यहीं पर खत्म हो जाए। इसागी डेस्परेटली स्कोर करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे बॉल चुरा ली जाती है। उस समय चिगरी सोच रहा था कि क्या ये वही दिन है जब मैं अपने सपनों पर गिव अप कर दूंगा। तभी इसागी फिर से डेस्परेटली बॉल वापस लेने की कोशिश करता है। चिगरी चाहता है कि इसागी रुक जाए, लेकिन इसागी बॉल चुरा लेता है और तुरंत चिगरी को पास कर देता है। पर इसागी की ये कोशिश बेकार हो जाती है, क्योंकि चिगरी अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि उसे क्या करना है। ये देखकर इसागी चिगरी को धक्का दे देता है, क्योंकि इसागी किसी भी कीमत पर गेम हारना नहीं चाहता है। इसागी की आइडियल इच्छा को देखकर चिगरी को अपने पुराने सेल्फ की याद आ जाती है, जो कभी भी पीछे नहीं देखता था और सिर्फ आगे बढ़ना चाहता था। चिगरी अचानक सोचता है कि वो किस बात से डरता है। उसे समझ आता है कि
उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। उस समय चिगरी ने अपने डर पर काबू कर लिया होता है और उसके अंदर का मॉन्स्टर जाग जाता है। नतीजा होता है कि चिगरी अपने डर से फ्री हो जाता है और उसका एक स्ट्राइकर के रूप में पुनर्जन्म हो जाता है। इसके साथ ही इसागी भी गोल की खुशबू को महसूस कर लेता है। इसागी के अंदर का मॉन्स्टर बॉल को चिगरी को पास करने के लिए कहता है। इसके बाद इसागी बॉल को अपोनेंट के सामने किक करता है, जिसके बाद टीम जी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अपोनेंट बॉल ले रहे हैं, पर अंत में चिगरी बॉल ले लेता है और वो पलक झपकते ही कुआन और टीम डब्ल्यू को पीछे छोड़ देता है। चिगरी के रूप में एक नया टॉप स्ट्राइकर पैदा हो जाता है और किसी ने भी उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की होती है। चिगरी गोल की तरफ दौड़ रहा होता है। चिगरी भी उस एहसास को याद करता है जब उसने बचपन में फुटबॉल खेलना शुरू किया था। चिगरी का मॉन्स्टर पूरी तरह से जाग जाता है और चिगरी बॉल को आगे शूट करना शुरू कर देता है। अचानक चिगरी बहुत तेजी से दौड़ने लग जाता है। टीम डब्ल्यू उसे रोकने की कोशिश करती है, पर चिगरी को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो तेज और तेज दौड़ता चला जाता है। फाइनली चिगरी एक गोल कर देता है और वो अब अपने सपने को सच करने के बारे में दोबारा से सोचने लग जाता है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनने वाला है। इस तरह से गेम फिर से बराबरी पर आ जाता है। चिगरी भी अपने गोल के बारे में बहुत खुश होता है। पूरी टीम जी भी चिगरी के गोल से हैरान हो जाती है। इसागी चिगरी से कहता है उसका गोल बहुत ही इम्प्रेसिव था। इस पर चिगरी जवाब देता है कि ये सिर्फ इसागी की वजह से हुआ है कि उसने अपने सपनों को हारने नहीं दिया। इसागी खुश था कि चिगरी अपने सपने को याद कर रहा है और स्ट्राइकर बनने का इरादा पक्का कर रहा है। अब दोनों लोग अच्छे राइवल्स के साथ अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद टीम जी वहां पहुंच जाती है और सभी चिगरी के क्रेजी गोल की तारीफ करते हैं। वहीं कुआन को टीम डब्ल्यू पीट रही होती है क्योंकि अपनी हार के लिए वो लोग कुआन को दोषी मानते हैं। इसागी और कुनिगामी दोनों ही टीम डब्ल्यू को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये कुआन की गलती नहीं थी कि उनकी टीम हार गई। गेम के बाद इसागी सभी से सॉरी कहता है क्योंकि उसने अपने आप ही स्कोर करने की कोशिश की थी, लेकिन रोइची इसागी को चीयर अप करता है। मैच के बाद सभी लोग कैफेटेरिया की तरफ जा रहे होते हैं, तभी लेमन उन्हें रुकने को कहता है। वहां पर कुआन टीम वी के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश करता है, लेकिन टीम वी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होती है, बल्कि टीम वी कुआन को बाइयात कहती है। टीम वी के दो की प्लेयर के नाम नागी और रियो थे। अचानक नागी कहता है वो थक गया है। इस पर रियो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। तब हमें पता चलता है कि नागी सिर्फ बोर होने के कारण फुटबॉल खेलता है। ये सुनकर इसागी को गुस्सा आ जाता है और वो नागी से कहता है वो फुटबॉल को अंडर एस्टिमेट ना करे। इस पर रियो इसागी से पूछता है आखिर तुम कौन हो। इस पर इसागी जवाब देता है कि वो टीम जी का एक प्लेयर है। अगले दिन टीम जी को पता चलता है कि टीम एक्स का टीम डब्ल्यू के खिलाफ मैच ड्रॉ हुआ है। इस वजह से टीम जी तीसरी जगह पर है, इसीलिए उन्हें हर हालत में अपना अगला मैच जीतना ही होगा, जो कि टीम वी के खिलाफ है। लेमन फिर टीम जी को टीम वी के की प्लेयर्स के बारे में बताता है। टीम वी में टोटल 3 की प्लेयर होते हैं, नागी, रियो और जान तेत्सु, जिन्होंने कुल मिलाकर 18 गोल्स मारे होते हैं। इस पर इसागी नागी को याद करता है जिसे वो कल कैफेटेरिया में मिला था। इसागी नागी के खिलाफ खेलने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। अब हम नागी को देखते हैं। उसने वीडियो गेम्स खेलने के लिए प्रैक्टिस जल्दी छोड़ दी होती है। जान तेत्सु उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो डेली अच्छे से ट्रेनिंग पर जाए, लेकिन रियो नागी का साथ देते हुए कहता है कि उसे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। रियो के नागी को बिगाड़ने का कारण यह था कि रियो एक होशियार और अमीर परिवार में पैदा हुआ था। रियो के लिए सब कुछ हमेशा से बोरिंग था क्योंकि वो जो चाहता था वो उसे आसानी से मिल जाता था। इसके अलावा रियो स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों में अच्छा था। एक दिन वो टीवी पर फुटबॉल देख रहा था, तब उसने जापान के लिए वर्ल्ड कप जीतने का फैसला किया। पर रियो के माँ बाप चाहते थे कि वो एक टॉप बिजनेसमैन बने, पर रियो एक बेस्ट स्ट्राइकर बनना चाहता था। अगले दिन रियो ने स्कूल की फुटबॉल टीम में शामिल होने का फैसला करता है, पर स्कूल की फुटबॉल टीम कमजोर होती है। एक दिन क्लास के बाद रियो की मुलाकात नागी से होती है। नागी के रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा फास्ट थे कि नागी ने अपने गिरते हुए फोन को अपने पैर से पकड़ लिया था। ये देखकर रियो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। नागी फुटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं था, वो बस चिल करना चाहता था और अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा कुछ भी न करके बिताना चाहता था। रियो को अपने पिता की बात याद आती है।
उसके पिता कहते हैं कि सिर्फ चुने हुए लोग ही प्रो बन सकते हैं। तब रियो को समझ आ जाता है कि नागी एक स्पेशल पर्सन है और वो नागी के साथ फुटबॉल खेलने का फैसला करता है। इसके बाद हम नागी और उसके दोस्तों को एक गेम खेलते हुए देखते हैं। लेमन सभी से कहता है कि उन्हें अपने अगले मैच के लिए एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी होगी, लेकिन राइची अभी भी कुआन पर गुस्सा होता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसागी उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो सिर्फ 11 लोगों के साथ ही टीम वी के खिलाफ खेल सकते हैं। अचानक कुआन जवाब देता है कि वो खेलना नहीं चाहता क्योंकि अगर टीम हार गई तो केवल वो ही टॉप स्कोरर के रूप में बचेगा। इस पर कुनिगामी कहता है कि वो खुद 3 गोल्स स्कोर करेगा जिससे उसके टोटल 4 गोल्स हो जाएंगे और वो टॉप स्कोरर बन जाएगा। आगे बाचीरा सोचने लग जाता है कि क्या होगा अगर 2 टॉप स्कोरर के सेम गोल्स हो जाएं। तभी जिनपाची स्क्रीन पर आता है। वो सभी को समझाता है कि जिसकी रैंकिंग ज्यादा होगी वो टॉप स्कोरर आगे जाएगा। इसके बाद जिनपाची कहता है कि कुआन के पास असली स्ट्राइकर जैसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक लूजर है क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर अपने गोल्स को रिप्रोड्यूस करने में सक्षम होता है, जबकि कुआन ऐसा नहीं कर सकता। जो प्लेयर्स अपने गोल्स को लक से स्कोर करता है वो कभी भी टॉप स्ट्राइकर्स नहीं बन सकते हैं। एक टॉप स्ट्राइकर बनने के लिए उन्हें अपने गोल कंडीशंस को एनालाइज करना होगा। वो एक फॉर्मूला बना सकते हैं जिससे वो कम से कम 100 गोल्स स्कोर कर सकें। इसागी को जिनपाची की बात बहुत ही अच्छे से समझ आ जाती है। आखिर में जिनपाची बताता है कि ये समय है उनके लिए इवॉल्व होने का। ये सुनकर सभी स्ट्राइकर्स मोटिवेट हो जाते हैं। जिनपाची उन्हें गोल फॉर्मूला ढूंढने के लिए शुभकामनाएं देता है। जिनपाची के शब्दों से इसागी को ये एहसास हो जाता है कि वो अभी भी कमजोर है और उसे मजबूत बनना होगा। नतीजा होता है कि इसागी ने ट्रेनिंग एरिया में जाने का फैसला करता है। जैसे ही इसागी वहां पहुंचता है वारो वहां पर पहले से ही मौजूद होता है। ये देखकर इसागी हैरान हो जाता है। इसागी बारो से पूछता है कि वो कैसे उसके जैसे बन सकता है, जिस पर बारो इसागी के चेहरे पर बॉल को शूट कर देता है। इस पर इसागी कहता है कि तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनकर बारो चिढ़ जाता है और अब वो इसागी को दिखाना चाहता था कि वो क्यों एक टॉप स्कोरर है। वो इसागी से 1-on-1 मैच करने का फैसला करता है। इसागी बारो को रोकने की कोशिश करता है लेकिन बारो टॉप कॉर्नर में एक परफेक्ट गोल स्कोर कर देता है। इसके बाद बारो वहां से जाने लगता है लेकिन इसागी और उसे उकसाता है। इसके जवाब में बारो इसागी को जवाब देता है कि वो फील्ड का राजा है और फिर से इसागी पर हमला कर देता है। अचानक बारो ने एक फेंट का इस्तेमाल किया और गोल स्कोर कर दिया उसी जगह पर जहां उसने पहले मारा था। उस समय इसागी को जिनपाची के शब्द याद आते हैं कि एक टॉप स्कोरर अपने गोल को रिप्रोड्यूस कर सकता है। आगे इसागी को यकीन था कि इस बार वो किंग बारो को रोक सकता है। बारो फिर से इसागी की तरफ दौड़ने लगता है। तभी इसागी का मॉन्स्टर नींद से जाग जाता है। इसागी को पता था कि बारो कहां शूट करेगा। हालांकि इसागी ने बारो को अपने वेपन से रोकने की कोशिश की पर इसागी को पता लगता है कि उसका अपोनेंट कितना टैलेंटेड है। इसागी को यकीन था कि उसने बारो का गोल फॉर्मूला समझ लिया है लेकिन बारो ने जवाब दिया कि वो गलत है। उस समय बारो ने 27 मीटर दूर से टॉप कॉर्नर में फिर से एक गोल कर दिया था। ये देखकर इसागी बारो से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। आगे शाम को इसागी सो नहीं पा रहा था क्योंकि अपना गोल फॉर्मूला वो डेवलप करने के बारे में सोच रहा होता है। इसागी को भी पता था कि उसका फुटबॉल करियर टीम वी के खिलाफ मैच में खत्म हो सकता है पर इसागी अकेला नहीं था जो नर्वस था। टीम जी के सभी मेंबर्स जानते थे कि अगला गेम उनके फुटबॉल करियर का आखिरी गेम हो सकता है। अगले दिन टीम जी ने एक नई स्ट्रेटेजी डेवलप की और उनका कोई भी इरादा नहीं था हारने का। टीम जी आखिरी गेम के लिए टीम वी का सामना करने के लिए एकदम रेडी होती है। थोड़ी देर में गेम शुरू हो जाता है और इसागी टीम वी के अटैक को रोकने का प्लान बनाता है। इसागी खुद रियो को मार कर रहा था जिससे रियो लेफ्ट फुटेड स्पीडस्टर जान तेत्सु को बॉल पास ना करे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था और इसागी को यकीन था कि उन्हें बॉल चुराने का मौका मिलेगा। आगे टीम जी का प्लान काम करता है और इगारासी बॉल चुराने में कामयाब हो जाता है। बाचीरा तुरंत आगे बढ़ता है और अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके बॉल को गागा मारू को पास कर देता है। फिर गागा
सुबारू गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल क्रॉस बार से टकरा जाती है। टीम जी फिर से अटैक करने का प्लान बनाती है। रियो टीम जी का गेम देखकर इम्प्रेस हो जाता है। उस समय रियो एंटीसिपेशन महसूस करता है और एक नए मूव को ट्राई करने का प्लान बनाता है। उसने नागी को एक लंबा पास दिया जो एक नॉर्मल प्लेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, लेकिन नागी ने बॉल पकड़ ली होती है। नागी का बॉल पर कंट्रोल बहुत अच्छा था। ये देखकर इसागी हैरान हो जाता है, जिसके बाद नागी ने आसानी से गोल करता है। तब इसागी को समझ आता है कि नागी भी एक मॉन्स्टर है। वहीं बाचिरा भी प्रेशर महसूस कर रहा होता है। इसके बाद सभी नागी को हराने का प्लान बनाते हैं। इगाराशी टीम जी को मोटिवेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सिर्फ एक लक था, आगे गेम फिर से कंटिन्यू होता है। कुनिगामी अपने शूटिंग रेंज तक पहुंचने का प्लान बनाता है, पर रियो अचानक से बीच में आ जाता है और कुनिगामी को अपने शूटिंग रेंज में जाने से रोक देता है। रियो कुनिगामी से बॉल चुरा लेता है और नागी को पास कर देता है। नतीजा ये होता है कि नागी बाईसाइकिल किक से एक और गोल कर देता है। अब टीम जी निराश हो जाती है और इसागी को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि वो टीम वी को कैसे रोके। वहीं रेइची कुनिगामी से लड़ने लग जाता है। इसागी उसे शांत कराने की कोशिश करता है और कहते हैं कि वो लोग अभी भी जीत सकते हैं। फिर गेम कंटिन्यू होता है। इसागी अगले अटैक में चिगरी के वेपन को इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है, लेकिन जानतेत्सु चिगरी से भी तेज था। हालांकि रियो ने बॉल पकड़ ली होती है और टीम जी ने नागी को ब्लॉक करने की कोशिश करी होती है, जिससे रियो नागी को बॉल पास ना कर सके। अब रियो ने बॉल को स्पीडस्टर जानतेत्सु को पास करने का फैसला किया। जानतेत्सु अपनी टेरिटोरी में था, जिस वजह से उसने बड़ी ही आसानी से तीसरा गोल कर दिया। इससे टीम जी को इमोशनल डैमेज होता है और अब उन्हें लग रहा था कि वो लोग गेम हारने वाले हैं। अचानक बाचिरा कहता है मुझे ये पसंद है और वो खुश हुआ कि उन्हें टीम वी के खिलाफ खेलने का मौका मिला है। वो टीम वी के ट्रायो की तारीफ करता है और इसागी से पूछता है क्या वो अपोनेंट से डरता है। बाचिरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और वो इसागी से कहता है वो एकदम हाइप हो चुका है। उस एक पल में बाचिरा का मॉन्स्टर जाग जाता है और उसे एक सुपर स्पेशल गोल करने का प्लान बनाता है। गेम फिर से शुरू होता है और बाचिरा इसागी से कहता है तुम मुझे देखना। फिर बाचिरा अपोनेंट के गोल की तरफ दौड़ता है। वो रियो को अपनी पावरफुल ड्रिबलिंग दिखाता है। रियो को लग रहा था कि वो बाचिरा को रोक सकता है, लेकिन रियो गलत था। रियो के बाद जानतेत्सु ने भी बाचिरा से बॉल चुराने की कोशिश की थी, लेकिन बाचिरा एयर इलास्टिको का इस्तेमाल करता है और जानतेत्सु को हरा देता है। बाचिरा को रोका नहीं जा सकता था। बाचिरा के सामने 3 प्लेयर्स होते हैं जो उसके और गोल के बीच में होते हैं, लेकिन बाचिरा उनसे नहीं डरता था। वो कहता है वो यहाँ पर दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनने के लिए आया है। नतीजा होता है कि बाचिरा एक शानदार गोल करता है और सभी उसके गोल से हैरान हो जाते हैं। बाचिरा को देखकर इसागी भी जोश से भर जाता है और वो भी अपने लिमिट से आगे जाने का प्लान बनाता है। वहीं रियो समझ जाता है कि वो टीम जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ बाचिरा मुस्कुरा रहा था। बाचिरा ने अपने टीममेट्स को चीयर अप करने में सफलता पाली होती है और सभी लोग अपने लिमिट से आगे जाने का प्लान बना रहे होते हैं। कुनिगामी को समझ आ जाता है कि उनका प्रेजेंट गोल फार्मूला काम नहीं कर रहा है, उन्हें इवॉल्व होने की जरूरत है। फ्रॉम रियो को देखते हैं जो परेशान था क्योंकि अब टीम जी हाइप्ड हो चुकी है। इसके बाद इसागी एक प्लान बनाता है जिसमें उसने रेइची से रियो को मार्क करने को कहा होता है। रेइची गुस्सा हो गया होता है क्योंकि वो डिफेंस करते समय गोल स्कोर नहीं कर सकता था। नतीजा ये हुआ कि रेइची ने अपनी फ्रस्ट्रेशन रियो पर निकाल दी। रियो ने बॉल को जानतेत्सु को पास किया, लेकिन चिगरी सामने आ जाता है। अचानक नागी ने बॉल को पकड़ लिया और शूट करने की कोशिश की, पर इगाराशी ने अपने चेहरे से उसका शॉट रोक दिया। इससे बॉल बाचिरा के पास आ जाती है और रियो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। रियो कहता है कि वो हार सकते हैं क्योंकि अब टीम जी जाग चुकी है। अब बाचिरा बॉल कुनिगामी को पास कर देता है और कुनिगामी गोल करने की कोशिश करता है। अचानक इसागी कुनिगामी से कहता है तुम्हें एक सुपर हीरो बनने की जरूरत है। कुनिगामी समझ जाता है कि इसागी क्या कहना चाहता है। कुनिगामी अपने लिमिट को क्रॉस करते हुए अपने गोल फार्मूला को इवॉल्व कर लेता है। वो दूर से ही एक तेज शॉट मारता है। गोलकीपर देखता है कि कुनिगामी का शॉट बिना स्पिन के उसकी तरफ आ रहा था, जिस वजह से गोलकीपर बॉल को रोक नहीं पाया और गोल हो जाता है। अब हाफ टाइम पर इसागी जिनपाची के शब्द याद कर रहा होता है। उन्हें अपने गोल फार्मूला को इवॉल्व करना होगा। इसागी समझ जाता है कि उनका आखिरी गेम हो सकता है, इसीलिए
इसागी सोच रहा था कि कैसे वो अपने हथियार को इवॉल्व कर सकता है। फिर हम टीम वी और रियो को देखते हैं जो दूसरे हाफ के लिए अपने टैक्टिक्स को बदलने का प्लान कर रहे होते हैं। उसके बाद मैच फिर से शुरू होता है। कुनिगामी नोटिस करता है कि अपोनेंट्स ने अपनी टैक्टिक बदल दी है। वो बॉल को गागामारू को पास कर देता है और गागामारू स्कॉर्पियन किक से गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जानतेत्सु उसे रोक देता है, जिससे इसागी को बॉल मिल जाती है। इसागी एक गहरी सोच में था, जिस वजह से इसागी ने बॉल खो दी। इसका कारण ये था कि इसागी भी इस गेम में अपने दोस्तों की तरह इवॉल्व होना चाहता था। अचानक नागी इसागी के सामने आ जाता है और नागी इसागी को बिल्कुल यूजलेस कह देता है। नागी कहता है कि तुम लोग गिव अप क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि टीम जी बहुत लो लेवल पर है। इसागी गुस्से में जवाब देता है, मैं तुम्हें जरूर सरपास कर दूंगा। इस बीच रियो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि रेइची उसे एक स्टॉकर की तरह फॉलो कर रहा था। फिर हम जिनपाची को देखते हैं। वो आंड्री से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि स्ट्राइकर के रूप में अवेक होना क्या होता है? जिनपाची आंड्री को समझाता है कि जब स्ट्राइकर अवेक होता है तो वो एक पजल पीस ढूंढता है जो उसे इवॉल्व करने में मदद करता है। उसी समय इसागी अपनी लिमिट से आगे बढ़ने के लिए मिसिंग पजल पीस को ढूंढ लेता है। फिर हम रियो को देखते हैं जो अभी भी रेइची से बचने की कोशिश करता है ताकि वो नागी के लिए एक मौका बना सके। रेइची रियो से कहता है वो उसे हर कीमत पर रोक देगा और वो उसे एक भी गोल करने की इजाजत नहीं देगा। रेइची रियो को उकसाता है, जिससे रियो उस पर हमला कर देता है। इसके नतीजे में रियो को एक येलो कार्ड मिल जाता है। रेइची चिगरी को पूरी तरह से टीम पी पर हमला करने के लिए कहता है। जैसे ही चिगरी को बॉल मिलती है, जानतेत्सु उसका सामना करने लगता है। इसके बाद दोनों स्पीड स्टार्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। चिगरी ने समझ लिया था कि वो दोनों अलग हैं। चिगरी एक आइडिया सोचता है और फ्लैश की तरह एक हीरो बनने की कोशिश करता है ताकि वो अपने अपोनेंट को हरा सके। इसके बाद चिगरी बॉल को आगे किक करता है। चिगरी को पता था कि उसका अपोनेंट उसके जाल में फंस जाएगा। चिगरी जानतेत्सु से पहले बॉल तक पहुंच जाता है और एक गोल कर देता है। कुआन ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि टीम जी ने 3 गोल्स कर दिए होते हैं। अचानक वो गुस्से में रियो पर चिल्लाने लग जाता है, पर रियो ने कुआन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रियो टीम जी को कमबैक नहीं करने देना चाहता था। वो आगे बढ़ता है, लेकिन रेइची उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, तुम हमें हरा नहीं पाओगे। रेइची की वजह से रियो की पासिंग अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो जाती हैं। रियो ये भी जानता था कि इसागी कितना खतरनाक है। उसे लगा कि टीम जी पूरी तरह से फील्ड को संभाल ली है, जिससे रियो निराश हो जाता है। लेकिन तभी नागी का ईगो जाग जाता है। इसागी कुछ कर पाता उससे पहले ही नागी एक अनस्टॉपेबल सॉकर प्लेयर में बदल जाता है। अचानक नागी बॉल के साथ आगे बढ़ता है और 2 प्लेयर्स को आउट प्ले कर देता है। इसके बाद नागी बॉल को जानतेत्सु को पास कर देता है। जानतेत्सु चिगरी से पहले बॉल तक पहुंच जाता है। टीम जी उसे रोकने की कोशिश करती है पर उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। आगे नागी जानतेत्सु को बॉल पास करने के लिए कहता है। जानतेत्सु नागी को ऐसे बॉल पास करता है कि बॉल गोल के सामने लैंड करती है। फिर हम देखते हैं कि नागी का ईगो इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसने हवा में ही बॉल पकड़ी और अपनी लिमिट से आगे बढ़ जाता है। इसके नतीजे में नागी ने एक गोल कर दिया होता है। उसी पॉइंट से नागी को सॉकर और मजेदार लगने लगता है। उसने अभी अपने ईगो को ढूंढ लिया होता है। कुआन उम्मीद कर रहा था कि वो टीम जी का एक मात्र सर्वाइवर होगा जो ब्लू लॉक में रहेगा, क्योंकि उसके गोल सबसे ज्यादा है। इसी बीच इसागी समझ जाता है कि वो इस गेम में इवॉल्व होने वाला अकेला नहीं है। टीम जी ने अपने डिफेंस को मजबूत करने का प्लान बनाया है, लेकिन रेइची इसके खिलाफ था। वो सभी को बताता है कि उन्हें अटैक करना होगा क्योंकि वो स्ट्राइकर्स हैं। सभी को पता था कि रेइची सही है, ऊपर से समय भी कम हो रहा था। इसके बाद गेम फिर से शुरू होता है और इसागी गोल करने का इरादा बना लेता है। उसे पता था कि वो अभी तक गोल करने में सक्षम नहीं है। वो समझ जाता है कि ब्लू लॉक में सरवाइव करने के लिए सिर्फ वो अकेला ही व्यक्ति नहीं था जो हर कीमत पर गोल करना चाहता है। बाचिरा चिगरी को सभी को आउट रन करने के लिए कहता है, लेकिन जानतेत्सु उसे रोकने का प्लान बना चुका था। दोनों लोग फिर से 1-on-1 मैच में लड़ रहे थे। तभी चिगरी अचानक नागी को सामने देखकर चौंक जाता है। तभी सही समय पर इसागी सामने आ जाता है जो पहले से ही कमजोर पॉइंट को पहचान चुका होता है। वो बॉल को चिगरी को वापस पास करता है। फिर चिगरी गोल की तरफ दौड़ने लगता है पर चिगरी का शॉट रोक दिया जाता है। इसागी को पता था कि अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ है और उसे शांत
शांत रहने की जरूरत है। इसके बाद गागामारू गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शॉट भी रोक दिया जाता है। सब कुछ इसागी के प्लान के हिसाब से चल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कुनिगामी गोल करने में सफल होगा और कुनिगामी ने सही समय पर एक गोल कर दिया होता है। इसके बाद इसागी समझ जाता है कि उसने अपने हथियार को इवॉल्व करने के लिए मिसिंग पजल ढूंढ ली है। इसागी अब और ज्यादा हाइप हो गया था, क्योंकि उसे फील्ड को कंट्रोल करने की शक्ति मिल चुकी होती है। इसी बीच हमें कुआन का पास्ट दिखाया जाता है। कुआन ने स्कूल में 11 मेंबर्स ढूंढकर एक सॉकर क्लब बनाया था, जिसके बाद उसने फुटबॉल खेलना भी शुरू कर दिया था। कुआन गेम जीतने के लिए सीरियस था, पर उसके टीममेट्स उतने सीरियस नहीं थे जितना वो था। एक दिन कुआन की टीम एक गेम हार जाती है, तब उसे समझ आता है कि उसके टीममेट्स कभी भी सॉकर को सीरियसली नहीं लेते हैं। इसके बाद कुआन के सभी टीममेट्स सॉकर क्लब को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें अब सॉकर मजेदार नहीं लग रहा होता है। इसके नतीजे में कुआन बदल जाता है और फैसला करता है कि वो कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करेगा। प्रेजेंट में कुआन टीम जी को सपोर्ट करने की इच्छा महसूस कर रहा होता है, पर उसे ये भी पता था कि नागी अनप्रेडिक्टेबल है और अगर टीम जी हार जाती है तो वो एक मात्र सर्वाइवर होगा। इसके बाद भी कुआन नागी के खिलाफ टीम जी की हेल्प करना चाहता था। कुआन खुद से पूछता है कि वो ये इच्छा क्यों महसूस कर रहा है। इस बीच टीम बी ने भी काउंटर शुरू कर दिया होता है और चिगरी भी जान तेत्सु को रोकने का प्लान बनाता है। ये देखकर जान तेत्सु बॉल को नागी को पास कर देता है, लेकिन इसागी ने नागी को मार किया होता है। इसागी ने अपने स्पेशल अवेयरनेस स्किल का इस्तेमाल करके बॉल चुरा ली होती है, लेकिन नागी का ईगो इवॉल्व हो गया होता है और उसने इसागी को क्रॉस करके बॉल फिर से वापस ले ली होती है। दूसरी तरफ कुआन ने महसूस करता है कि वो अपनी टीम को छोड़ नहीं सकता है, इसलिए नागी का गोल करने से पहले कुआन उस पर टूट पड़ता है, जिससे एक फाउल हो जाता है और कुआन को एक रेड कार्ड मिलता है। रेड कार्ड मिलने से अब अगर टीम जी ये गेम हार जाती है तो कुआन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये देखकर रियो गुस्से में आ जाता है, लेकिन जान तेत्सु उसे रोक देता है, क्योंकि उसे पहले ही एक येलो कार्ड मिल चुका होता है। कुनिगामी कुआन से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जबकि टीम जी के हारने पर कुआन अपनी टीम के टॉप स्ट्राइकर के रूप में बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर सकता था। कुआन के एफर्ट्स को देखकर इसागी सभी से वादा करता है कि वो हर कीमत पर ये मैच जरूर जीतेंगे। सभी लोग इसागी से सहमत हो जाते हैं और टीम जी अपने अपोनेंट्स को हराने के लिए मोटिवेट हो जाती है, लेकिन टीम वी टीम जी से नहीं डरती थी और उन्होंने टीम जी को क्रश करने का प्लान बना लिया होता है। इसके बाद टीम वी को एक फ्री किक मिलती है। रोइची टीम जी से कहता है वो सबको मार देगा अगर वो हार जाते हैं। दूसरी तरफ लेमन सोच रहा था कि क्या रियो बॉल को अपने टीममेट्स को पास करेगा, लेकिन उसने याद किया कि वो ब्लू लॉक में है, जहां पर हर कोई खुद स्ट्राइक करना चाहता है। लेमन की ईगो भी अवेक हो गई थी, जिस वजह से उसने गोल को रोकने में सफलता पाली। जान तेत्सु ने फिर से स्कोर करने की कोशिश की, लेकिन रोइची अचानक से बीच में जाता है और जान तेत्सु का शॉट ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से बॉल नागी को मिल जाती है और टीम जी गोल को बचाने की कोशिश करने लगती है, पर आखिरी सेकंड में गागामारू सामने आ जाता है और अपनी टीम को बचा लेता है। इस बीच कुआन जब मुड़कर देखता है तो इसागी को बॉल मिल चुकी होती है। इसागी को पता था कि ये उसका आखिरी मौका था और वो तुरंत ही काउंटर अटैक शुरू कर देता है। अचानक रियो सामने आ जाता है और इसागी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसागी का हारने का कोई भी इरादा नहीं होता है। उसने बाचिरा को पास किया ताकि वो अपोनेंट्स के बीच से ड्रिबल कर सके। रोके जाने के बाद बाचिरा बॉल को इसागी को वापस कर देता है। इस समय इसागी बीस्ट मोड में होता है। वो बॉल को टीम जी से स्पीडस्टर चिगरी को पास कर देता है। चिगरी नोटिस करता है कि अपोनेंट्स उससे सावधान थे, लेकिन सब कुछ इसागी के प्लान के हिसाब से चल रहा था। उसने बॉल को इसागी को वापस पास कर दिया। इसागी ने चिगरी को एक वेट के रूप में इस्तेमाल किया। इस बीच कुआन को भी समझ आ जाता है कि अपनी टीम को धोखा देना कितना गलत है। उसे अपने किए पर रिग्रेट होने लगता है, जिसके बाद कुआन सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की सोचता है। अब कुआन अपने दोस्तों को चीयर करना शुरू कर देता है। उसे यकीन था कि उसके दोस्त एक गोल जरूर कर देंगे। इसागी महसूस करता है कि सबसे अच्छा मौका यह है कि बॉल को कुनिगामी को पास करे, पर अचानक से जान तेत्सु सामने आ जाता है और कुनिगामी को रोकने की कोशिश करने लगता है। कुनिगामी बॉल को खो देता है, लेकिन रेइची बॉल को पकड़ लेता है। रेइची ने बॉल को सेव कर लिया था ताकि बॉल बाहर ना जाए। इसागी को पता था कि उसे कहां जाना चाहिए था ताकि वो एक गोल कर सके। बाचिरा ने इसागी पर फिर से भरोसा किया, क्योंकि उसके अंदर का मॉन्स्टर कह रहा था कि इसागी इस आखिरी शॉट से एक गोल कर देगा।
इस समय नागी इसागी के सामने आ जाता है। नागी के आते ही इसागी अब एक स्कोर करने का चांस महसूस नहीं कर पा रहा होता है। नागी महसूस करता है कि इसागी फील्ड पर सबसे खतरनाक प्लेयर है। इसागी सोचता है क्या वो नागी से पहले बॉल तक पहुंच जाएगा। इसागी को हारने का मन नहीं था और उसने जान लिया था कि अगर वो बॉल नहीं पकड़ता है तो ये गेम ओवर हो जाएगा। उसी गेम इसागी इवॉल्व हो जाता है और वो समझ जाता है कि उन्हें जीतने के लिए क्या करना है। इसागी समझ गया था कि उसे ये डिसाइसिव गोल खुद ही करना होगा। इसके लिए उसे अपने हथियार को डेवलप करना होगा। इसागी ने अपनी एबिलिटीज याद की और अपने गोल फॉर्मूला को बनाने के लिए पजल का फाइनल पीस ढूंढ लिया था, जिसके बाद देखते ही देखते इसागी एक सुपर हीरो में बदल जाता है और बॉल को गोल में शूट कर देता है। गोलकीपर ने इसागी के डायरेक्ट शॉट को सेव करने की कोशिश की थी, लेकिन वो गोल को रोक नहीं पाता है। इस गोल के साथ इसागी एक स्ट्राइकर के रूप में इवॉल्व हो जाता है। नतीजा ये था कि टीम जी मैच जीतने के साथ क्वालिफाई कर चुकी होती है। नागी अभी भी रुकना नहीं चाहता था, लेकिन समय खत्म हो गया था और टीम जी ने अपना आखिरी गेम जीत लिया था। नागी परेशान था क्योंकि उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। इसी बीच कुनिगामी ने कुआन से कहा कि वो उनके साथ ज्वाइन कर सकता है। अचानक रेइची सामने आ जाता है जो अभी भी कुआन से गुस्सा था, लेकिन वो कुआन से धन्यवाद कहता है क्योंकि बिना उसके वो लोग हार जाते। फिर रेइची कुआन को चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि इसके बावजूद वो हमेशा कुआन से नफरत करेगा। टीम जी कुआन को माफ कर देती है और कुनिगामी उसे उठाने में मदद करता है। मैच के बाद सभी लोगों को उन लोगों के बारे में पता चलता है जो लोग सिलेक्शन में पहुंच जाते हैं। टीम जी और इसागी खुश थे कि उन्होंने सरवाइव करने में सफलता पाली। शाम को टीम जी अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने का प्लान बनाती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर इसागी और बाचिरा डिनर के लिए पानी भर रहे होते हैं। अचानक बाचिरा इसागी से पूछता है कि कैसे तुमने ये अमेजिंग गोल किया। इसागी उसे बताता है कि उसका स्पेशल अवेयरनेस काम नहीं कर रहा था, लेकिन एक मजबूत अपोनेंट को हराने की इच्छा ने उसे अपने पहले गोल के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके नतीजे में उसे एक गोल फॉर्मूला मिल गया। बाचिरा खुश था क्योंकि इसागी ने भी अपनी ईगो को इवॉल्व कर लिया था और उसे बधाई देता है। इसके बाद वो लोग स्ट्राइकर्स को रोते हुए सुनते हैं जो लोग ब्लू लॉक छोड़कर जा रहे थे। इसागी समझ जाता है कि उनके जीतने पर दूसरों के सपने टूट गए। अचानक वहाँ पर निको सामने आ जाता है जो उसकी टीम के टॉप स्कोरर के रूप में सरवाइव कर गया था। उसने कहा कि वो इसागी से मिलने के लिए आभारी है क्योंकि उसी की वजह से ही निको एक स्ट्राइकर के रूप में इवॉल्व हुआ था। वैसे भी निको ने अगली लड़ाई में इसागी के खिलाफ जीतने का मन बना लिया था। इसागी कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ और मैं तुम्हें अगले मैच में क्रश कर दूंगा। अगली सुबह जिनपाची टीम जी को समझाता है कि उन्हें दूसरे सिलेक्शन शुरू होने से पहले फिजिकल कंडीशनिंग करनी होगी, जिसके बाद सभी स्ट्राइकर्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। हम देखते हैं कि सभी स्ट्राइकर्स अपने स्टेमिना बढ़ाने के लिए काफी ट्रेनिंग करने लगते हैं। हर दिन बहुत मुश्किल होता है, स्ट्राइकर्स को आराम करने का समय भी नहीं मिलता। वो सभी ट्रेनिंग स्केड्यूल से थके हुए होते हैं और हर दिन उम्मीद कर रहे होते हैं कि ये जल्द ही खत्म हो जाए। 10 दिन की इंटेंस स्ट्रेंथ और स्टेमिना ट्रेनिंग के बाद सेकंड सिलेक्शन शुरू होने का समय आ जाता है।